ये पहले लेसन का दूसरा सेक्शन है। अब हम देखेंगे ग्रामर पार्ट को। साउंड्स का हो गया, उम्मीद है आपने सही प्रैक्टिस की होगी। अब आते हैं ग्रामर की साइड पे। बेसिक ग्रामर से शुरू होगा, ये लेसन 20 तक आप एडवांस ग्रामर तक सीखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं, बिल्कुल बुनियादी। मुझे पता है काफ़ी चीज़ों को आपको काफ़ी चीज़ें आती होंगी, पर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपका एक लैंग्वेज और ग्रामर सेट हो जाएगा कि फिर ज़िंदगी भर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही कोर्स आप भी करें, अपने भाइयों को भी करवाएं, बहनों को भी करवाएं, अपने बच्चों को भी करवा लें, क्योंकि ये लाइफ टाइम एक्सेस है आपका कोर्स का। ग्रामर देखते हैं। ये वर्ड है दिस यानी ये। जो भी किसी भी चीज़ को इशारा करते हो ना, कहते हो ये उंगली से, ये, फिर वो आप गिन सको या ना गिन सको, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, आप कहें ये तो कहें दिस। ये मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर। ये मेरा कमरा है, दिस इज माई रूम। ये मेरा पॉइंटर है, दिस इज माई पॉइंटर। तो दिस कोई भी चीज़ करीब हो, एक हो, फिर वो आप गिन सको या ना गिन सको, वन हो या अनकाउंटेबल हो, पर एक हो तो आप कहेंगे दिस यानी ये। दिस इज गुड, ये अच्छा है। अब जो भी चीज़ हो जो अच्छी है, जिस पे इशारा कर रहे हो ये अच्छा है, या भले वो आप तस्वुर में है कि हाँ ये बात अच्छी है, तो आप दिस इज गुड, कुछ भी आपने कहा आप कह सकते हो दिस इज गुड। दिस इज वाटर, ये पानी है, दिस इज वाटर, ये पानी है। दिस इज ऑयल, ये तेल है। दिस इज माई रूम, ये मेरा कमरा है। दिस इज नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है। अब नॉट लगाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज लाइफ, ये जिंदगी है। दिस इज हैप्पीनेस, ये खुशी है। दिस इज माई फूड, ये मेरा फूड है। दिस यानी ये। और अगर सवाल करना हो तो व्हाट इज दिस, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होता है, ये नेगेटिव कैसे होते हैं। पर पहले इस सेक्शन में, इस स्लाइड पे एक चीज़ समझ जाएं कि जो एक चीज़ हो और आपके करीब हो, आप कहोगे दिस इज गुड, दिस इज बैड। दिस यानी ये। एक चीज़ करीब हो तो आप कहोगे दिस, यही चीज़ दूर होगी तो आप कहोगे दैट। यही चीज़ ज़्यादा होंगी, 2-4 होंगी तो कहोगे दीज, और यही 2-4 दूर होंगी तो आप कहोगे दोज, वो वाले। ये अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। दिस समझ में आया। अब देखो दैट, दूर है, जहाज है, पहाड़ी है, बंदा है। दैट इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। किसी ने कोई अच्छी बात की, आप कहो दैट्स ग्रेट, यानी अच्छी बात है आपकी। दैट यानी आप उसी की तरफ इशारा कर रहे हो। देयर इज अ बर्ड, वो परिंदा है। देयर इज अ माउंटेन, वो पहाड़ है। दैट्स माई हाउस, वो मेरा घर है, वो मेरी गाड़ी है। दैट्स माई कार, दूर हो एक हो दैट, करीब हो एक हो दिस। एक चीज़ के लिए सिंगुलर हो, गिन सको या ना गिन सको, आप कहोगे दिस करीब, दैट दूर। लुक एट दैट, वो देख, दैट्स गुड, दैट्स नॉट फेयर। ये बात जो आपने की तो आप इशारा कर रहे हो उसकी तरफ, सही नहीं की, अच्छी बात नहीं है। दैट्स नॉट फेयर, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। अब दैट उस सेंस में भी लगा सकते हो, या इशारा करो, वो बंदा देख रहे हो, लुक एट दैट मैन, दैट, तो आप दैट यूज़ करते हो दूर के लिए एक चीज़। दीज यूज़ होता है या दोज यूज़ होता है जो ज़्यादा हों। दीज हों, कुछ चीज़ें हों जो करीब हों आपके। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं, और दीज के साथ आर लगेगा। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियाँ हैं। दीज आर फिंगर्स, ये उंगलियाँ हैं, ठीक है। दीज आर ईयर्स, ये कान है, ठीक है। दीज आर आईज, ये आंखें। जो दो हों या दो से ज़्यादा करीब तो दीज लगाओगे। दीज करीब हों और ज़्यादा हों। दीज आर चेयर्स, दीज आर माई बुक्स, दीज आर टेबल्स, दीज आर फिंगर्स, दीज आर नेल्स, ठीक है। दीज आर नॉस्ट्रिल्स, दीज आर आईज, दीज आर ईयर्स, दीज आर टीथ। तो जो ज़्यादा हो दीज, यही चीज़ दूर होंगी तो आप कहेंगे दोज, वो परिंदे हैं। दोज आर बर्ड्स, दोज आर माउंटेन्स, वो पहाड़ी हैं। दोज आर हाउसेस, वो घर हैं। दोज आर ट्रीज, वो दरख्त हैं।
دوز آر بوائز وہ لڑکے ہیں, دوز آر گرلز وہ لڑکیاں ہیں, دوز آر ونڈوز وہ کھڑکیاں ہیں, دوز آر ڈورز وہ دروازے ہیں, دوز آر بائسکلز, دوز آر بائکس, دوز آر ٹرائکس جو ٹرائسکل بچوں کی ہوتی ہیں. تو دوز جو چیزیں زیادہ دور ہوں تو دوز لگاؤ گے, دیز جو زیادہ قریب ہیں تو دیز لگائیں گے. پر دوسرے جملے میں آپ دوز دیز نہیں کہو گے. مثال کے طور پہ دوز آر برڈس دے آر اسمال, تو دوسرے سینٹینس میں آپ دے لگاؤ گے. دوز 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 بار بار نہیں کہو گے, دیز 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 بار بار نہیں کہو گے. پہلے جملے میں دیز کہیں یا دوز کہیں, سیکنڈ سینٹینس میں آپ کہو گے دے آر بیوٹیفل. دیز آر چیئرز دے آر ووڈن ہے, لکڑی کی ہیں. دیز آر چیئرز دے آر وائڈ, بڑی ہیں, کشادی ہیں. دیز آر چیئرز دے آر ایکسپینسو. دوسرے جملے میں دے لگاؤ گے, پہلے میں دیز. ویسے ہی دوز آر برڈز وہ پرندے ہیں, دے آر فلائنگ, بار بار دوز 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 نہیں کہو گے, دوسری بار دے کہو گے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک چیز دس, ایک چیز دور دیٹ, دو یا دو سے زیادہ قریب دیز, دو یا دو سے زیادہ دور دوز. ان کو کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس یا ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز. یہ اشارے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. جب کسی کی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو ہم یوز کریں گے. ایک ہوگی تو دس قریب, ایک ہوگی دور تو دیٹ, زیادہ قریب ہوں گی تو دیز, زیادہ دور ہوں گی تو دوز. یہ چار یاد کر لیں اور کیا کریں. اب جو ایکسرسائز آئے گی اس کے بعد, ویڈیو دیکھنے کے بعد, اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں دس لگانا ہے, دیٹ لگانا ہے, دیز لگانا ہے یا دوز لگانا ہے. پکا ہو جائے نا پھر آگے بڑھیے گا, ایسے نہیں کہ بس دیکھتے جاؤ. تو دس ایک قریب, دیٹ ایک دور, دیز زیادہ قریب, دوز زیادہ دور. یہ تو سمجھ میں آ گیا. دس دیٹ دیز. اب ایک کے لیے ہم لگاتے ہیں اے اور این. اب یہ دیکھیں گے کہ اے کب لگنا ہے, این کب لگنا ہے. ایک چیز ہو اور گن سکو تو لگاؤ گے اے. جو بھی چیز ہو, ایک ہو اور آپ گن سکتے ہو تو ضرور لگاؤ. انگلش میں, اردو میں نہیں آتا. یہ کتاب ہے, یہ کتاب ہے, تو اردو کے حساب سے یہ دس کتاب ہے, دس از بک. اردو کے حساب سے تو یہ تین ہے, پر انگلش میں اگر بک ایک ہے تو ضرور لگائیں, نہیں تو وہ جملہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ انگلش کی گرامر ڈیفرنٹ ہے. تو آپ کہو گے دس از اے بک, دس از اے بک, دس از اے مین, دس از اے روم. ایک چیز ہو نا تو بھول جاؤ گے تو جملہ غلط ہی ہو جائے گا, مت بھولیں. اے کیٹ, اے مین, اے ڈاگ, اے روم. اگر یہی چیز مین, کیٹ کسی وال سے شروع ہو رہی ہے, حروف علہ, وال, اے ای آئی او یو, ان سے شروع ہو رہی ہے تو کی جگہ این لگا دیں بس. اگر یہاں وال ہے اور ساؤنڈ بھی الف کا ہے تو این لگا دیں. این ایپل, دس از این ایپل, دس از این ایپل. کنیکٹ بھی کرنا ہے نا, دس از این ایپل. جیسے آپ سیکھ کر آئے پریویس سیکشن میں کہ کانسوننٹ وال مل جاتا ہے. دس از این ایپل, دس از این ایپل. این ایپل علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھیں گے, پر جب ایک چیز آئے گی اور وال سے شروع ہوگی تو این لگائیں گے. این ایپل. این ایزی لیسن, این ایزی لیسن, این ایزی, ایزی لیسن. کیونکہ ایزی ای سے شروع ہوا اور بعد میں ناؤن ہے لیسن, تو آپ این لگاؤ گے. تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو, بیسک چیزیں سمجھ میں آئی. این لگے گا جب کوئی بھی وال سے ورڈ شروع ہوگا اور ایک چیز ہوگی. ایپل, این ایپل. اورنج, این اورنج. ایگ, این ایگ. امبریلا, این امبریلا. آنیسٹ مین, ایچ سے شروع ہو رہا ہے پر ساؤنڈ الف کا ہے تو این آنیسٹ, این آنیسٹ مین. ہانیسٹ نہیں ہے, آنیسٹ ہے, تو آپ کہو گے این آنیسٹ مین. کیوں لگایا این جبکہ ایچ سے شروع ہو رہا ہے؟ ایچ تو وال نہیں ہے, ہم ایچ کو نہیں دیکھ رہے, ہم دیکھ رہے ہیں ساؤنڈ کو. ساؤنڈ او سے شروع ہو رہا ہے, الف سے, آنیسٹ. یونیورسٹی میں یونیورسٹی لگتا ہے, این نہیں. کیوں؟ کیونکہ ساؤنڈ یو سے شروع ہو رہا ہے, یونیورسٹی. تو یو ساؤنڈ سے جو بھی ورڈ شروع ہوگا تو اس کے ساتھ لگے گا, این نہیں. انیورسٹی اگر ہوتا, جیسے امبریلا ہے, تو این لگتا. تو اسی وجہ سے یونیورسٹی کے ساتھ لگاتے ہیں, کیونکہ ہمیں ساؤنڈ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, صرف والز کو نہیں دیکھنا ہوتا. اب تھوڑا سا سیکھتے ہیں سم کے بارے میں,
क्योंकि ये लेसन 1 है तो बेसिक चीज़ें सीखोगे, फिर लेसन 2 थोड़ा एडवांस्ड है, लेसन 3 ऐसे बढ़ता जाएगा, 20 तक अमेजिंग, यू बी अ ग्रेट लर्नर, ट्रस्ट मी। गिव सम वाटर, ये है वर्ब्स। वर्ब का मकसद है फ़िल, दो, आना जाना खाना पीना, इनको वर्ब्स कहते हैं, मेन वर्ब्स कहते हैं। गिव यानी दो, टेक यानी लो, सिट बैठो, इज्जत के साथ कहोगे प्लीज़ सिट, प्लीज़ बैठिए, पर बात यही है। वर्ब गिव सम वाटर, कुछ पानी दो, गिव सम मिल्क, थोड़ा दूध दे दो, ड्रिंक सम मिल्क, थोड़ा दूध पियो, हेल्प सम पीपल, कुछ लोगों की मदद करो। सम एक चीज़ के साथ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल, जो गिन नहीं सकते, पानी नहीं गिन सकते, दूध नहीं गिन सकते, तो सम लगा दिया, एन नहीं लगाया। ड्रिंक सम वाटर, थोड़ा पानी पियो। लोग तो गिन सकते हो, तो ये जो सम वर्ड है, सम कुछ, ये एक चीज़ के लिए जो अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते, उसमें भी यूज़ होता है, और लोगों के साथ 10, 15, 20 जितने भी हो उनके साथ भी लगता है। गिव सम वाटर, हेल्प सम पीपल। अब वाटर भी कह सकते हो अगर आपका मकसद हो बोतल पानी की, गिव मी अ वाटर। एक्चुअली आप दुकान पे गए हैं, आपको पानी की बोतल लेनी है, तो आप कहे एक्सक्यूज मी, गिव मी सम वाटर, कैन आई हैव सम वाटर, कैन आई हैव अ वाटर। अ वाटर का मकसद यहाँ पर आपका मकसद है बोतल, पानी की बोतल एक्चुअली। अ टी, यहाँ चाय तो ऐसे तो नहीं देगा, चाय शॉपर में डाल के कप में देगा, गिव मी अ टी प्लीज़, कैन आई हैव अ टी। अ टी का मकसद है, ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं अ कप ऑफ टी, अमेरिकन कहते हैं अ टी। अब आपके ऊपर है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। तो सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल आप लगा सकते हो। सम पीपल, सम कैट्स, सम ज्यूस, समथिंग। तो सम अनकाउंटेबल जो गिन नहीं सकते, पानी है, तेल है, जूस है, उसमें भी लगेगा। सम जो गिन सकते हो उसमें भी लगेगा, एक चीज़ में नहीं। आप नहीं कहोगे सम मैन, एक बंदा हो आप कहो सम मैन, सम कैट, यह गलत है। सम कैट्स, सम पीपल, या जो अनकाउंटेबल गैर मादूद जो गिन नहीं सकते उसके लिए लगा सम ज्यूस, समथिंग। गिव सम वाटर, ड्रिंक सम मिल्क, हेल्प सम पीपल। उम्मीद है आप सम समझ गए थोड़ा सा। अब यहाँ देखते हैं कि कमरे है, एक कमरा है, कमरे में 2 कुर्सियाँ हैं। आप इंग्लिश में ऐसे तो नहीं कहेंगे 2 चेयर्स इन द रूम, ऐसे तो गलत हो जाएगा, 2 चेयर्स इन द रूम, 2 कुर्सियाँ कमरे में। है कहाँ गया, कमरे में 2 कुर्सियाँ हैं, कमरे में एक टीचर है कहाँ गया। तो आप क्या करते हो, एक्सप्लीटिव, ये वर्ड देयर मीनिंगलेस है, एक्सप्लीटिव है, सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है। तो आप देयर इज़ एक चीज़ के लिए और देयर आर ज़्यादा के लिए यूज़ करते हो। देयर इज़ 1 के लिए, देयर आर ज़्यादा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बुक, देयर आर 2 चेयर्स। एक है तो अ बुक इज़ के साथ, आर है तो चेयर्स, एस भी लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। देयर आर 2 चेयर्स, देयर आर सम पीपल, देयर आर सम बॉयज़, देयर आर सम गर्ल्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर इज़ एक चीज़ के लिए, देयर इज़ अ टीचर इनसाइड, देयर इज़ अ गेस्ट, एक मेहमान है। देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस, मेरे घर में 4 कमरे हैं। देयर आर 2 टॉयलेट्स इन माई रूम, मेरे इन माई हाउस, मेरे घर में 2 टॉयलेट्स हैं। तो एक चीज़ के लिए देयर इज़, ज़्यादा के लिए देयर आर। प्लस कहाँ पर है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं जो यूज़ कर सकते हो। टेबल पर, देयर इज़ अ बुक, कहाँ पर, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, नियर द टेबल, बिसाइड द टेबल, बिहाइंड द टेबल, कहाँ है। तो आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ द बर्ड ऑन द रूफ, छत पे एक परिंदा है। देयर इज़ अ पैरट इनटू द ट्री, दरख्त में, या इन द ट्री, दरख्त में एक तोता है, पैरट है। तो आप कहाँ पर है, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, जो प्लेस दिखाता है कहाँ पर है ये चीज़। इन है, ऑन है, किसके ऊपर है, किसके नीचे। नियर द विंडो, बिसाइड द ट्री, तो ये लगा सकते हो। देयर इज़, देयर आर के बाद ये आप लगाओगे तो ज़्यादा जुमला बेहतर हो जाएगा। जैसे कि देयर आर 2 पीपल आउटसाइड, बाहर 2 लोग हैं। देयर इज़ अ कार एट द डोर, दरवाजे पे एक गाड़ी है। देयर आर 3 चेयर्स इन दिस रूम, इस कमरे में 3 कुर्सियाँ हैं। तो देयर इज़, देयर आर के बाद ही जुमला बनेगा आपका, ये ज़हन में रख लें। नेगेटिव करना है तो नॉट लगाओगे, देयर इज़ नॉट एनी बुक, पर आप फिर एनी भी लगाओगे एक्स्ट्रा देयर इज़, देयर आर के साथ, अगर नेगेटिव जुमला है तो। देयर इज़ंट एनी बुक, देयर आरंट एनी चेयर्स। इज़ नॉट को इज़ंट पढ़ते हैं स्पोकन इंग्लिश में, आर नॉट को आर्ट पढ़ते हैं स्पोकन। जब स्पोकन इंग्लिश हो तो इज़ नॉट ना कहें, आप कहें इज़ंट, देयर इज़ंट एनी बुक, देयर इज़ंट,
isn't. There isn't any book. There isn't a boy. There isn't any man inside. There isn't. There aren't any students inside. There aren't any girls inside. There aren't any chairs in the room. There aren't any potatoes. There aren't any apples in the fridge. There aren't anything inside. यानी कुछ भी नहीं है. जब आपको चीज़ कहनी हो ना, there isn't anything inside the room. कमरे में कुछ भी नहीं है. तो आर लगाओगे प्लूरल के लिए, इज लगाओगे सिंगुलर के लिए. ये ज़हन में रख लें. क्वेश्चन करना हो तो इज को आगे लगा दो. क्या कमरे में कोई टीचर है? Is there any teacher inside the room? Is there? क्या बाहर कोई कुत्ता है? Is there any dog outside? तो is there a dog outside? Are there any boys outside? Are there any potatoes or are there any eggs in the refrigerator? क्वेश्चन पूछ रहे हो कि फ्रिज में अंडे हैं? Are there any eggs in the refrigerator? Are there any chairs in the room? Are there any students in the classroom? Is there any problem with you? क्या तेरे साथ कोई मसला है? Is there anything wrong? क्या कोई गलती है, कोई गलत चीज़ है? तो is there एक चीज़ के लिए, question are there ज़्यादा चीज़ के लिए यूज़ होता है. क्वेश्चन करना हो तो are there any problem? तो some की जगह आप any लगाते हो बस. ये देखो, there are some problems, कुछ problems हैं. some है ना यहाँ पर, कुछ. यही अगर सवाल बनेगा तो एनी लगेगा कुछ की जगह. आर देयर एनी प्रॉब्लम्स? क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? तो क्वेश्चन होगा या नेगेटिव? सम की जगह एनी लगाओ, एक ही मीनिंग है. क्वेश्चन सवाल, नेगेटिव मनफी, तो सम की जगह एनी लगा दे, वो नेगेटिव हो जाएगा या क्वेश्चन हो जाएगा. ये ज़हन में रख लें. तो क्वेश्चंस नेगेटिव्स में एनी लगेगा, नहीं तो सम लगेगा. आर देयर एनी प्रॉब्लम्स? There aren't any problems. अब any की जगह no भी लगा सकते हो. There are no issues. There are no problems. तो aren't any की जगह सिर्फ no लगा दो, फिर भी एक ही बात है. For example, there are no issues. There are no students. There are no boys. There are no chairs. There are no eggs. Aren't any की जगह आप no भी लगा सकते हो. Is am are ये बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, बेसिक में आपको आनी चाहिए. Is लगता है एक चीज़ के लिए, he, she, it और एक नाम हो अली, तो उनके साथ इज लगेगा. he is a student, she is a teacher, it's difficult, Ali is a nice boy. is एक चीज़ के लिए, यानी उर्दू में होता है. अली अच्छा लड़का है, Ali is a good boy. she is a good girl, वो अच्छी लड़की है. it's difficult, ये मुश्किल है. it's easy, ये आसान है. तो is एक चीज़ के लिए, he के साथ, he यानी वो लड़का, शी के साथ वो लड़की के लिए यूज़ होगा. इट कोई भी बेजान चीज़ हो, छोटी चीज़ हो, कोई जानवर हो तो इट लगता है. कोई कुत्ता है, बिल्ला है, इट्स लगेगा. इट इज़ अ कैट, तो एक के साथ. और जहाँ कोई नाम हो, लड़की हो या लड़का, तो इज़ लगेगा. जैसे ये ही इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ टीचर. नो अ विद अनकाउंटेबल नाउन्स. अगर जो चीज़ अनकाउंटेबल है उसके साथ अ नहीं लगता. एयर, वाटर, ऑयल, ये गिन नहीं सकते हो, अ नहीं लगाओगे. आप लगाओगे एयर इज कूल, वाटर इज प्योर, ऑयल इज डेंजरस. देखो इनके साथ अ एन ऑयल नहीं लगा, अ वाटर नहीं लगा, ये अनकाउंटेबल हैं, आप गिन नहीं सकते, तो इनके साथ अ नहीं लगाओ. ये ज़हन में रख लें. तो अब ये देखें, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ. यहाँ तो अ लगा क्योंकि स्टूडेंट तो गिन सकते हैं ना, एक लड़का, एक शागिर्द. इट इज़ वाटर, ये पानी है. पानी आप नहीं गिन सकते, पानी तो पानी होता है, तो आपने अ नहीं लगाया. सम लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, वरना इट्स वाटर. आई एम स्टूडेंट, इट्स वाटर, इट्स अ वाटर नहीं लगाएगा. ये ज़हन में रख लिया. तो यू, वी, दे के साथ लगता है आर. जैसे हम सारे स्टूडेंट्स हैं और इनके साथ अ नहीं लगता. वी आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स. तो आर लगेगा जो ज़्यादा हों और उनके साथ अ नहीं लगेगा. नो अ व्हेन आर इज़ यूज्ड. यू आर फ्रेंड्स, अ फ्रेंड नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा हैं. अ लगेगा एक चीज़ के साथ, जो ज़्यादा चीज़ें होंगी उनके साथ अ नहीं लगेगा इंग्लिश में. तो यू आर फ्रेंड्स, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर माई ब्रदर्स, यू आर माई सिस्टर्स, आर.
प्लूरल के साथ लगेगा। ये देखें, थोड़ा सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं कि सिंगुलर यानी एक चीज़, प्लूरल यानी ज़्यादा चीज़ें। बॉय एक लड़का, बॉयज़ ज़्यादा लड़के। कैट एक बिल्ली, कैट्स ज़्यादा बिल्लियाँ। जो वर्ड्स च, श, स, एक्स और ओ के साथ खत्म होते हैं, अक्सर उनके बाद ईएस लगता है। जैसे मैच, मैचिज, उनका साउंड भी इज हो जाता है। मैचिज, मैथ्स नहीं। ब्रशेज, ब्रश नहीं। बेंचेज, पुशेज, क्लासेस, फॉक्सेस, मैंगोज। तो जो वर्ड्स इन चारों पांचों पे ख़त्म होंगे उनके बाद ईएस लगेगा, फिर प्लूरल बनेगा, फिर जमा होता है उसका। ठीक है, बॉय का तो बॉयज़ हुआ, मैच का मैचिज हुआ, ईएस एक्स्ट्रा लगी। क्यों? क्योंकि च के साथ लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है। यह रूल ज़रा याद कीजिएगा, आगे काम आना है आपने। ये ज़हन में रख लें, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ये स्पोकन इंग्लिश के होते हैं। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म्स में बोलते हैं, और जब भी इंग्लिश हम लिखते हैं तो हम फुल फॉर्म्स में लिखते हैं। ये रिटन इंग्लिश है, ये स्पोकन इंग्लिश है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम, वी आर, यू आर, ही इज़, शी इज़, इट इज़, दे आर। ये रिटन इंग्लिश है। जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और जब आप बोलेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे। आई एम, नॉट आई एम। आई एम फाइन, we are friends, not we are, but we're friends. You friends, you are actually, your friends are connect हो जाता है, short हो जाता है थोड़ा सा। You friends, you're great. He's my brother. He's, not he is, but he's. He is लिखना होता है, पढ़ना होता है he's. She's, not she is, but she's my sister. It's okay. It is नहीं, it is लिखना होता है, पढ़ना होता है it's okay. They are my friends. They are great. They are our guests. वो हमारे मेहमान हैं, वो हमारे दोस्त हैं। स्पोकन हमेशा शॉर्ट, और जो लिखने वाला होता है हमेशा लॉन्ग। और ये आपने देख लिया पहले ही, च, श, स, एक्स, ओ। इन्हीं के बाद जब भी प्लूरल बनाना है तो ईएस लगाना है, सिर्फ एस नहीं लगेगा। ये था थोड़ा सा ग्रामर का हिस्सा जो आपने समझ लिया। तो अपने बेसिक ग्रामर के रूल्स समझ लिए। इज एम आर का थोड़ा पता चल गया, दिस दैट दीज दोज का थोड़ा पता चल गया, देयर इज देयर आर का थोड़ा पता चल गया, ए और एन का पता चल गया, सम का और एनी का थोड़ा सा पता चल गया। नो कैसे यूज़ होगा वो भी आपको पता चल गया। शॉर्ट फॉर्म्स कैसे यूज़ होते हैं वो भी पता चल गए। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनकी मीनिंग क्या है वो भी पता चल गए। तो बेसिक ग्रामर आपकी परफेक्ट हो गई। अभी कम से कम आपको ये पता है कि दिस क्या है, दैट, दीज, दोस, इज, एम, आर, देयर इज, देयर आर, एनी, सम कहाँ होगा, ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या, जो गिन सकते हैं, जो नहीं गिन सकते, किसके साथ अ लगेगा, किसके साथ एन लगेगा, किसके साथ कुछ नहीं लगेगा। तो ये बेसिक चीज़ें आपने इस लेसन 1 की ग्रामर में सीख लिए। अब जो सेक्शन 3 है इसी लेसन का, वो है वर्ड्स और कुछ यूसेज। वो हम सेक्शन 3 में, इसी लेसन में आगे सेक्शन 3 जो है वो आप पढ़ेंगे। और हमेशा याद रखें, जैसे ही अभी ये सेक्शन आपका पूरा हो तो इस लेसन की जो एक्सरसाइजेज हैं वो ज़रूर करें, समझें, और उसके बाद आप सेक्शन 3 में जाइए। वो सही समझ में आए, फिर उनकी एक्सरसाइजेज जो परफेक्ट समझ में आ जाएं, तो इसी लेसन को दोबारा एक बार रिवाइज़ करें नेक्स्ट डे पर। बिल्कुल समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर कमेंट करके, क्वेश्चन करके मुझसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैं उनके जवाब आपको ज़रूर दूंगा इंशाअल्लाह।